हेलो एंड वेलकम टू दी वर्ल्ड वाइड पोस्ट। दोस्तों, रशिया से एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है। पुतिन ने ना रशिया यूक्रेन वॉर के बाद पहली बार G20 को वर्चुअली अटेंड किया। फाइनली गाइस वो दिन आ ही गया। मैं बहुत वेट कर रहा था इस दिन का। ये G20 समिट 22 नवंबर 2023 को होस्ट किया गया था। रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन पर हमले को लेकर अपना स्टांस साबित कर दिया है और इंटरनेशनल कम्युनिटी के लगाए गए इल्जामात हटाने की कोशिश की है। इस मीटिंग में ना यूरोप यूनियन के प्रेसिडेंट उर्सुला वॉन डर लेयन भी शामिल थी। बाइडेन ने इस मीटिंग को स्किप कर दिया ऑफ कोर्स, क्योंकि पुतिन इस मीटिंग में शामिल थे। बाइडेन को एज अ रिस्पॉन्सिबल लीडर इस मीटिंग को अटेंड करना चाहिए था। पुतिन भी मौजूद थे, साथ ही ईयू की प्रेसिडेंट भी थी। तो कुछ ना कुछ यहाँ पर ना एक सोल्यूशन निकल कर आ सकता था, चांसेस हाई थे। खैर वो बाइडेन है। रिसेंटली इंडिया कनाडा के रिलेशंस भी बहुत खराब हो गए थे। इसके बावजूद भी जस्टिन ट्रूडो ने इस मीटिंग को अटेंड किया। लेकिन पूरे समिट में ना पुतिन ने कमाल का कदम लिया, रशिया के स्टैंड को साफ कर दिया। पुतिन ने यहाँ सीधे तौर पर यह कहा कि हमें सोचना चाहिए कि इस वॉर को यूक्रेन में कैसा रोकना है, ये बहुत ही जरूरी है। पुतिन ने क्लियर कट कह दिया है कि रशिया ने इस वॉर को रोकने के लिए पीस टॉक्स को कभी रिजेक्ट नहीं किया यूक्रेन के साथ। और पुतिन अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि यूक्रेन को नेटो मेंबरशिप नहीं मिलनी चाहिए। लेकिन इस मीटिंग में ना कुछ लीडर्स ने पुतिन के साथ कुछ कड़वी बातें कर दी। कुछ लीडर्स ने वर्चुअल मीटिंग में अपने कंसर्न्स और अपोजिशन को साफ तौर पर एक्सप्रेस किया। क्रेमलिन के हिसाब से कुछ लीडर्स ने ना अपने स्टेटमेंट में ये कहा कि उन्हें रशिया के यूक्रेन में चल रहे हमले से बहुत ही ज्यादा हैरत हुई है। रशिया यूक्रेन के अंदर नाइंसाफी कर रहा है, लोगों को मार रहा है। हालांकि गाइस पुतिन ने ना अपने स्पीच में वॉर को अफसोस माना है, लेकिन उन्होंने रशिया के स्टेप को डिफेंड करने और मॉस्को के लिए बेहतरीन शर्तों पर फैसला करने के लिए बचाव किया। आर्टिकल के हिसाब से वो कौन कौन लीडर्स है जो सवाल किए हैं, लीडर्स का नाम नहीं दिया गया है, लेकिन हो सकता है कि ये ईयू के प्रेसिडेंट हो या यूके की। लेकिन पुतिन वो लीडर्स से कहते हैं कि हाँ बिल्कुल, मिलिट्री एक्शंस हमेशा से एक आफत होती है। आगे ये कहते हैं कि बेशक हमें ये सोचना चाहिए कि इस आफत को कैसे रोका जाए, कैसा खत्म किया जाए। बाय द वे, रशिया ने हमेशा से यूक्रेन के साथ पीस टॉक की चर्चा से इनकार नहीं किया है। पीस के दरवाजे खुले हैं। रशिया अपनी सॉवरेन इंटीग्रिटी को प्रोटेक्ट कर रहा है। पुतिन ये कहते हैं कि मैं समझता हूँ कि ये वॉर और वॉर में जाने वाली जान कुछ भी नहीं बल्कि एक नुकसान है, एक बहुत बड़ा शौक है। पुतिन आगे कहते हैं कि क्या 2014 में यूक्रेन में ब्लडी कू नहीं किया गया था? क्या यूक्रेन गवर्नमेंट ने डॉनबास के लोगों के खिलाफ किए गए हमले चौंकाने वाले नहीं थे? पुतिन आगे फिलिस्तीन का इशू भी रेस करते कि क्या आज फिलिस्तीन गाजा स्ट्रिप में मासूम फिलिस्तीनियन लोगों का कत्लेआम बेसिकली जेनोसाइड नहीं हो रहा है? क्या ये चौंकाने वाली हरकत नहीं है? क्या ये चौंकाने वाली बात नहीं है कि डॉक्टर्स को बच्चों पर ऑपरेशन करना पड़ रहा है, एब्डोमिनल सर्जरीज करना पड़ रहा है, यहाँ पर मासूम बच्चों के जिस्म पर बिना एनेस्थीसिया के ऑपरेशंस करने के लिए छुरी का इस्तेमाल करना पड़ रहा है? क्या ये चौंकाने वाली बात नहीं है कि यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल ने कहा कि गाजा एक बड़ा बच्चों का कब्रिस्तान बन गया है, बच्चों का एक बड़ा ग्रेवयार्ड बन गया है? क्या ये चौंकाने वाली बात नहीं है? दोस्तों, जो भी हो, व्लादिमीर पुतिन ने ना बहुत ही ज्यादा पावरफुल अपना स्टेटमेंट दिया है यहाँ पर इस मीटिंग में। इसलिए पुतिन इतना स्मार्ट रहने की वजह से ही दुनिया भर के सैंक्शंस के बावजूद भी रशिया आज शान से टिका हुआ है। उल्टा पुतिन ने कहा कि वो आराम से रेडी है कि ये वॉर को और 2-3 साल के लिए रशिया की सेफ्टी के लिए ये एक्सटेंड कर सकते हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या यूक्रेन वेस्टर्न कंट्रीज इतना लंबे समय तक टिक पाएगी? क्या यूक्रेन को लंबे समय तक एड मिल सकेगा? क्योंकि देखिए, यूरोप में ना अभी के लिए रिसेशन देखने को मिलेगा हमें। यूएसए, चाइना, ताइवान, इजराइल फिलिस्तीन में बिजी हो चुका है। यूक्रेन को कब तक फंड मिलेगा नहीं मालूम, डाउट हो रहा है मुझे, क्योंकि अमेरिकन ना भी धीरे धीरे नाराज हो रहे हैं अपनी गवर्नमेंट से, क्योंकि उनका टैक्स पेयर का पैसा बेफजूल के एक वॉर में स्पेंड हो रहा है बजाय उनकी डेवलपमेंट करने के। तो यूक्रेन को ये सोचने की जरूरत है यहाँ पर। पुतिन लास्ट टाइम फिजिकली G20 को 2019 ओसाका जापान में अटेंड किए थे। व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि दुनिया को अब बदलने की जरूरत है और यहाँ वर्ल्ड लीडर्स की बहुत मेहनत लगेगी। तो देखिए, ओवरऑल पुतिन वेस्टर्न लीडर्स के सामने मजबूती से बात किए हैं। देखिए गाइस, आपकी क्या राय है जानना ये भी जरूरी है। आप मुझे कमेंट करें, मैं आपको एक हार्ट दे दूंगा। और अगर मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव दिखे तो इंटरनेशनल अफेयर्स के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू फॉर लिसनिंग, लव यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।